नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ना आपस में तालमेल है और ना ही जनता के साथ कोई सरोकार। ऐसी परिस्थितियों में सरकार केवल किसी तरह अपना कार्यकाल पूरा करने की कोशिश कर रही है। कांगड़ा जिले के गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है। उप मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ मंत्री सार्वजनिक रूप से अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो सरकार की असफलता को दर्शाता है। उन्होंने चिट्टे के खिलाफ अभियान को लेकर कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हम सभी की है। भाजपा इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन यह अभियान केवल समारोह और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए जमीनी स्तर पर ठोस और प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता है। जयराम ठाकुर ने बताया कि भाजपा प्रदेश नेतृत्व में यह निर्णय लिया है कि चारों लोकसभा क्षेत्रों में वरिष्ठ नेताओं का प्रवास होगा। इसके तहत शिमला लोकसभा क्षेत्र में श्रीकांत शर्मा, हमीरपुर में सह प्रभारी संजय टंडन, मंडी में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नितिन नवीन को शुभकामनाएं भी दी। देखिए, मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर के अब बहुत कुछ कहने की नहीं, अब तो लोग ही कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी की सरकार की बन चुकी है। ना आपस में कोई तालमेल है, ना जनता के साथ कोई सरोकार है, जनता की समस्याओं के साथ कोई सरोकार नहीं। ऐसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करने की दिशा में ये प्रयत्न कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की सरकार, और विशेष तौर से मुख्यमंत्री के कामकाज के तौर तरीके पर जब उप मुख्यमंत्री ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उनके वरिष्ठ मंत्री जो है कमरे के अंदर नहीं, सार्वजनिक रूप में मीडिया में प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि सरकार में चल क्या रहा है। देखिए, इसमें चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हैं। उसमें हमने भी कहा है कि ये आपकी ही लड़ाई नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की भी लड़ाई है और विपक्ष उसमें साथ है। निश्चित रूप से हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रम। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में राज्यपाल महोदय जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें अवेयरनेस का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन सरकार उसमें सिर्फ इवेंट तक सीमित ना रहे। मेरा ये सुझाव है। खासतौर से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मैराथन वो करने की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन करने से, उससे ठीक है एक आधा कार्यक्रम हो, लेकिन सही मायने में चिट्टा कितना खतरनाक जिंदगी के लिए है, आने वाली जनरेशन के लिए है, इस सारी बात को लेकर के जो कैंपेन करने की आवश्यकता, जो बात करने की आवश्यकता जहां जिस रूप में है वो करना चाहिए। मुझे लगता है ये इस तरह से वॉकथॉन करके आप मैराथन करके जो है वो एक सिर्फ एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जानकारी नीचे तक नहीं जा पाती है। ये मुझे लगता है कि ये करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पिछले कल जिनको दायित्व दिया गया, नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से, हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से। और निश्चित रूप से हम सब के लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है ये कि एक नौजवान अध्यक्ष पार्टी को मिले। आज तक के इतिहास के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ करके पार्टी का नेतृत्व करने का, यानी कि पार्टी के अध्यक्ष बनने का भी अवसर मिलता है, और पार्टी के अलग अलग दायित्व में काम करने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरे दोनों में शायद ये संभव नहीं है इस तरह से, और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बधाई देता हूं, उनके इस फैसले का अभिनंदन करता हूं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपना
अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा किया, छोटा प्रदेश हिमाचल, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने जिस प्रकार से निभाई और लगातार एक नहीं अनेकों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत उनकी अध्यक्षता में हुई, लोकसभा में जीत हुई, तो सौभाग्य की बात हम सब लोगों के लिए ये भी है कि हिमाचल प्रदेश का भी सम्मान ऊंचा हुआ है।